आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्लास 12th की कंपलसरी इंग्लिश में जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है एक्सप्लेनेशन का। ये एक्सप्लेनेशन का प्रश्न किस प्रकार से लिखा जाता है, इसका हम उत्तर जानेंगे। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वह जानेंगे और किस प्रकार से सीधी और सरल भाषा में हमें इसका जवाब देना चाहिए, यह आज की वीडियो लेसन में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने कीपिंग क्वाइट नामक पोइम का जो स्टेंजा नंबर 1 है वो दिखाई दे रहा है। इसमें हमने 3 पार्ट किए इसके। पहला है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस है, फिर कॉन्टेक्स्ट है और फिर एक्सप्लेनेशन है। और आपको 4 लाइनें यहाँ पे दी गई है, तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स stop for 1 second and not move our arms so much। इसका रेफरेंस जो इस प्रकार से लिखा गया है कि these lines have been taken from the poem Keeping Quiet composed by Pablo Neruda। इसका कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा कि the poet here asks people to stop speaking and moving for a while, for he believes silence to be golden and provides calm। कवि यहाँ पर लोगों को बोलना बंद करने के लिए कहता है और वह कहता है कि अगर एक बार हम बोलना बंद कर देंगे तो यह हमें हमारे लिए स्वर्णिम होगा और हमें इससे शांति मिलेगी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से लिखा गया है कि द पोइट आस्क्स द पीपल across the world to count 12 and keep absolute silence without speaking or moving। He is trying to convey the message that speaking pointlessly and unnecessary activities are the cause of many ills that the human race suffers from। यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है कि कवि जो है लोगों को, सारे संसार के लोगों को ये कहता है कि वे 12 गिनने तक एक बार चुप रहें, पूर्ण शांति रखें, न तो बोले और न हिले। वह लोगों को यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि बिना किसी बिंदु के बोलना, अनावश्यक गतिविधियां करना, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है और इससे ये मानव जाति जो है वो परेशान होती है, दुखी होती है। स्टेंजा नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। It would be an exotic moment without rush, without engines। We would all be together in a sudden strangeness। इसका एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि these lines have been taken from the poem Keeping Quiet composed by Pablo Neruda। हम किसी भी रेफरेंस में जो कि इस पोइम से रिलेटेड है उसमें यह लाइन लिख सकते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट, द पोइट हियर ट्राइज टू कन्विंस द पीपल ऑफ द ब्लिस ऑफ साइलेंस। कि लोगों को चुप रहने के फायदे बताते हुए कवि यहाँ पर लोगों को शांत रहने के जो फायदे हैं, जो प्रसन्न, जो आनंद मिलता है, उसके बारे में विश्वास दिलाने का प्रयास करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि द पोइट आर्ग्यूज दैट द मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइटनेस विल बी फैसिनेटिंग। इट विल बी अनयूजुअली डिवाइन वेयर देयर वुड बी नो नॉइज ऑफ मशीन्स एंड नो मूवमेंट ऑफ crowds। Then we will experience a strange calm and quiet moment। कवि यहाँ पर ये तर्क देता है कि जब हम पूर्ण शांति के क्षण में होंगे
तो हमें बहुत आकर्षक लगेगा। यह एक असाधारण दैवीय शक्ति होगी जिसमें सभी मशीनों के शोर को और भीड़ की जो हलचल है उसको रोक दिया जाएगा। तब हमें अनुभव होगी एक अजीब सी शांति और एक चुप्पी महसूस होगी उस क्षण के लिए। ये इसके एक्सप्लेनेशन में हमें बताया गया है। अगला स्टेंजा नंबर 3 आ रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Reference to context, reference में बताया गया कि these lines have been taken from Pablo Neruda's poem Keeping Quiet. इसके context में लिखा गया है कि the poet conveys the idea that meaningful inactivities would help save both animals from human greed and humans from their own follies. कवि यहाँ ये विचार कहना चाहता है, देना चाहता है कि जो उपयोगी, मतलब हम किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करेंगे तो वह उपयोगी होगा, अर्थपूर्ण होगा, वह हमें मानव जाति को और जानवरों को दोनों को लालच से बचाएगा और मनुष्यों को उसकी स्वयं की मूर्खता से भी बचाएगा। इसकी व्याख्या में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द पोइट सेज दैट दीज मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी वुड स्टॉप फिशरमैन फ्रॉम किलिंग व्हेल्स दैट आर पीसफुल एंड हार्मलेस एनिमल्स. It would also make the salt workers pause so that he can realize the harm he has done to his hands and take care of them. कवि ये कहता है कि जब किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे तो मछुआरे एक क्षण के लिए व्हेल नामक शांति और नुकसान नहीं पहुंचाने वाली मछली को मारना बंद कर देंगे, और जो नमक चुनने वाले व्यक्ति हैं वो एक क्षण के लिए महसूस करेंगे कि उन्होंने अपने हाथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और उन्होंने अपने हाथों का ध्यान रखा है। अगली स्टेंजा हमारे सामने है कि those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. इसके संदर्भ में कहा गया है कि these lines have been taken from Pablo Neruda's poem Keeping Quiet. ये पंक्तियाँ पाब्लो नेरुडा की कविता कीपिंग क्वाइट से ली गई है। इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि हियर द पोइट वार्न्स दोज हु हार्म नेचर एंड वेज वार्स अगेंस्ट देयर ओन पीपल टू टेस्ट विक्ट्री एंड पावर। यहाँ कवि उन लोगों को चेतावनी देता है जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं और अपने स्वयं के लोगों के प्रति युद्ध करते हैं जिससे कि वे जीत का और शक्ति का आनंद ले सकें। इसकी व्याख्या में लिखा गया है कि हियर द पोइट गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस टू दोज वार मोंगर्स हु वेज वार्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट एंड टू दोज हु फाइट वॉर्स अगेंस्ट देयर फेलो ह्यूमंस यूजिंग फायर आर्म्स और पॉइजनस गैसेस, दो दे मे बी विक्टोरियस बट सच विक्ट्री इज मीनिंगलेस बिकॉज both the victor and the vanquished suffer great disaster. यहाँ कवि हमें एक सलाह देता है उन लोगों को जो युद्ध के भूखे हैं और जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, जो अपने साथी मनुष्यों से लड़ते हैं हथियारों का इस्तेमाल करके या जहरीली गैसों का इस्तेमाल करके लड़ते हैं। यद्यपि वे जीत जाते हैं परंतु इस प्रकार की जीत जो है वो अर्थहीन होती है, क्योंकि जीतने वाला और वह व्यक्ति जो हार चुका है वे दोनों ही एक महान विनाश को सहन करते हैं। अल्टीमेटली नन सर्वाइव्स एज वन वार begets another. The poet thus suggests that instead of waging wars, people would wear the clean clothes and meet their brothers
entire humanity under the calming and peaceful shady trees, celebrating the oneness of humanity and nature. और अंत में अगर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध होता है। इस प्रकार से कवि ये सुझाव देता है कि युद्ध लड़ने के बजाय लोग साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने भाइयों से यानी पूरी मानवता के साथ शांति से और प्रेम से छायादार पेड़ों के नीचे मिले और एक होकर के प्रकृति और मानवता का आनंद ले, उसे मनाएं। अगला जो स्टेंजा आपको दिख रहा है वो है स्टेंजा नंबर 5। What I want would not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to truck with death. कवि ये कहता है, यहाँ पर रेफरेंस में लिखा गया है कि these lines have been taken from Pablo Neruda's poem Keeping Quiet. कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि the poet clarifies this implication of silence and inactivity very clearly. कवि शांति और निष्क्रियता के जो कार्य है उसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताना चाहता है। इसका एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि the poet here clarifies that when he talks about silence and absence of unnecessary movement, it should not be misunderstood as the total inactivity. He says that doing nothing does not mean complete withdrawal from all deeds and thoughts. The poet says that total inactivity means death, and he means the poet does not want any association with death. Life is all about action. One must be active and dynamic. कवि यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता है कि जब वह शांति की और बिना किसी हलचल के बात करता है तो उसके इस अर्थ को गलत मतलब निष्क्रियता के लिए गलत नहीं मानना चाहिए कि पूरी तरीके से निष्क्रिय करना चाहता है। वह कहता है कि कुछ नहीं करने का यह मतलब नहीं है कि वे सभी प्रकार के कार्यों और विचारों से अपने आप को हटा लें। कवि ये कहता है कि पूरी तरीके से निष्क्रियता का मतलब मृत्यु है और वह यह नहीं चाहता है कि हमारा संबंध मृत्यु से किसी भी प्रकार से हो। जीवन जो है वही कार्य है। हर व्यक्ति को सक्रिय रहना है और काम करते रहना है, चलते रहना है। और यहाँ पर स्टेंजा नंबर 6 आ रहा है कि इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इसके रेफरेंस में हम लिख सकते हैं वही लाइन जो पहले लिखी गई है। These lines have been taken from Pablo Neruda's poem Keeping Quiet. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि the poet here tells about man's clean, ceaseless efforts as complete involvement in merely pulling on with their lives. He does not pause once and tries to understand the greater meaning of life. कवि यहाँ ये कहता है कि बिना रुके प्रयास करना, पूरी तरीके से किसी चीज़ में शामिल हो जाना, वह उनके जीवन को आगे ले जाएगा। वह रुकने के लिए नहीं कहता है, वह कहता है कि प्रयास करके जीवन के महान अर्थ को समझे। इसकी व्याख्या में लिखा गया है कि द पोएट टेल्स अस टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल थिंकिंग एंड डूइंग मैकेनिकली only what is needed for our everyday existence. He asks us to pause and introspect. This moment will help us dispel the sadness which comes from not being able to understand our greater purpose in life. In this despair, we live in perpetual fear of death. कवि हमें यह कहता है कि हम एक क्षण के लिए रुकें, सोचें और वह कार्य जो हम मशीन के रूप में कर रहे हैं वही हमारे
रोजमर्रा के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्या वह हमसे कहता है कि वो एक बार रुकें और अपने अंदर झांक करके देखें, तलाशें। वह क्षण हम लोगों को दुख भगाने में सहायता करेगा, जो कि उस समय आता है जब हम अपने इस जीवन के महान उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से निराशा जिसमें हम निरंतर रहते हैं मृत्यु के भय के साथ, वह भी चली जाएगी। और स्टेंजा नंबर 7 हमारे सामने आ रहा है कि perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later provide proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. इसके रेफरेंस में कवि लिखता है, हम लिख सकते हैं, These lines have been taken from the poem Keeping Quiet composed by Pablo Neruda. कॉन्टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं कि the poet stresses upon the importance of being quiet and inactive for a moment, as does the earth in autumn for its rejuvenation. कवि यहाँ पर शांत रहने की, निष्क्रिय रहने की, एक क्षण के लिए निष्क्रिय रहने की महत्ता पर जोर देता है। जैसे कि पृथ्वी जो है वो पतझड़ में एक क्षण के लिए रुक जाती है और फिर से नवीन हो जाती है। इसकी व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि the poet says that we can learn a valuable lesson from earth, which appears lifeless and inactive in autumn, rejuvenates itself, and becomes full of life in spring. We too can pause, be quiet and still for a while, to introspect and prepare for a new endeavor with renewed energy. कवि यहाँ कहना चाहता है कि हम पृथ्वी से एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं, जो कि निष्क्रिय और निर्जीव जीवन जैसा पृथ्वी पतझड़ में जीती है, उसके बाद में वह अपने आप को नया करती है और फिर से बसंत में अपने जीवन को परिपूर्ण बना लेती है। उसी प्रकार से हम रुक सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं एक क्षण के लिए और अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं और एक नए प्रयास और नवीन शक्ति के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी कविता थी। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग आवर लेसन्स रेगुलरली so that you can learn in the same manner. We are preparing more lessons for you. Keep in touch. Thank you very much.